I'm very motivated. There's also the fact कि 15 अगस्त है, आपका होना अपने में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है. But I think एक नॉर्मल वीडियो बनाओ नॉर्मल. नहीं, आप लोग सुबह सुबह उठ करके यहाँ तक पहुँचे हैं. आगे जिन्होंने आना भी था गेस्ट आगे आगे योगेन जी आगे आवाज पेट से निकलनी चाहिए है ना? मेजर योगेंद्र सिंह यादव जी, सबसे पहले तो मैं आपका हाथ मिलाना चाहूंगा. यही मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी सर. वाह सर, जब आप कारगिल में लड़ने गए थे तब आपकी उम्र क्या थी? 19 साल की. द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल टॉप, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट थी, जिस पर बर्फ ही बर्फ थी. दुश्मन बहुत ऊपरी हाट पे बैठा हुआ था. वहां से हमारी तमाम हरकतों को देख सकता था, मूवमेंट को देख सकता था. -20 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर से दुश्मन की भारी गोलाबारी. लेकिन इन सब की परवाह किए बिना हिंदुस्तान के ये जवान उस टाइगर हिल के शिखर की तरफ निडर होकर के, निर्भीक होकर के बढ़ते रहे. और तीसरी रात का वो मंजर तो आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है. जिस तरह से आप खड़े हैं, एक मेरा साथी ऐसे ही खड़ा था, उसको यहां पे गोली लगी और इधर से उसके भेजे को निकलता हुआ मैंने देखा है. एक जवान खड़ा होकर के फायर करने लगा तो वहीं पर आरटी का बम गिरा, उसकी यहां से गर्दन कटी और जमीन पर जा गिरी. उसका धड़ 2 कदम तक चला और जा करके नीचे गिर गया. जमीन पर गिरी उसकी गर्दन को तड़पड़ाते हुए मैंने देखा है. फिर भी ये बाजू में ये पूरा गोलियों से छलनी है, ऐसी पूरा पैर छलनी है. सर 17 गोलियां खाई हैं आपने अपने शरीर में और उसके बाद आपने टाइगर हिल कैप्चर किया है. 17 बुलेट्स. तो हिंदुस्तान का सैनिक मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए पैदा होता है. ऐसे डाल दे.
Good morning, everyone. Suprabhat. Very low on energy. Good morning, everyone. That's like it. That's like it. First of all, a very hearty welcome on a Sunday morning. I know we spoiled your sleep, but sometimes it is good for the cause. And at the same time, I'd like to thank everybody who's made it possible to be here, be present with us, because I don't think Desh Bhakti, Planet Bhakti और अपनी खुद की health. I think these three things are paramount. If we can inculcate that love for the country, Independence Day is just around the corner, and your own health and the love for the planet. Three things together. I think we are privileged to have you as a company. We are privileged to have Sir, Divya ji and Sir as company in promoting this or sensitizing our children for their own health, for the love for the country and for the planet. So thank you once again, and let's continue with the program. सभी को नमस्कार इस साइड से भी, और आप सभी के हाथ में क्यूरियो बॉक्स आप देख रहे हैं, उसे अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। वो है क्या, क्यों दिया गया है, उसकी उपयोगिता क्या है, इन सब के बारे में आपको बताने आ रही हैं हमारे साथ आरजे दिव्या मैम। एक बार जोरदार तालियों के साथ आरजे दिव्या मैम का आप स्वागत करें। तालियां इतनी जोरदार होनी चाहिए कि लगे कि आप मॉर्निंग में वॉकेथॉन वाकई करके आए हैं। वेलकम। उसके बाद रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए, तभी तो आवाज निकलेगी। मैम प्रेशर दे रहे हो आप सबको, हैं? बट हाउ वाज द वॉक? ओके, वेरी गुड की आवाज साथ में आनी चाहिए क्योंकि बैग तो हम लेंगे ही नहीं। हाउ वाज द वॉक? और सब ड्रोन आ रहा है, स्माइल फॉर द ड्रोन प्लीज, बिकॉज बाद में जब हम स्माइल करते हुए फोटो नहीं आएगी फिर रिग्रेट होगा, यार हंस लेते हैं। But once again, Principal Ma'am, thank you so much. It is the best thing to come back to school, and I'm sure everybody, parents तो आते रहते होंगे, but we loved it. Thank you so much. एक क्यूरियो बॉक्स है जो तैयार किया गया है, एंड जब प्लांटेशन की बात की है, इस बॉक्स के अंदर, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव दैट बॉक्स विद यू। एक छोटा सा पॉट है इसके अंदर, उसके साथ साथ जो मैन्योर है, and I would want everybody to give a big round of applause, वो मैन्योर या DPS के बच्चों ने बनाई है। प्रेसिडेंट रोटरी सर, एक्चुअली रोटरी प्रेसिडेंट सर, आप स्टेज से क्यों गए? आपको पता है ना, यू कांट लीव द स्टेज सर, द स्टेज इज ऑल योर्स टुडे। ऑलराइट, इसके अंदर देयर आर सम पेबल्स एंड एक इरेजर है, क्योंकि आप बॉक्स के साइड पे देखोगे, ऑफ कोर्स आई डोंट नो द पेरेंट्स, बट द किड्स कैन पार्टिसिपेट एंड यूज दैट कार्ड एंड कलर इट। देयर इज एन इरेजर दैट विल हेल्प यू। देयर इज अ बैच ईगो सोल्जर, जो आप अपने बैच को यूज करें। There's also a booklet on how you can put this seed. आप उसको प्लांट उगा सकते हो, उस सीड का भरपूर फायदा घर पे उठाइएगा। So there is a दादी नानी ट्री प्लांट, क्योंकि पौधे के साथ रिश्ता वैसे ही होना चाहिए जैसे दादी नानी के साथ है। Sometimes you know it's so good to just name your plant after a relative, after a loved one, and let that plant, let that tree grow. There is a plant growth chart in the box if you will see. आप उस चार्ट के अंदर वीकली प्लांट की ग्रोथ जो है वो ट्रैक कर सकते हो। And I think what you can actually do and win yourself some nice prizes. Ankit will give prize to somebody, right? Who wins it? आप वीकली अपने प्लांट की ग्रोथ की फोटो खींचिए, सोशल मीडिया पे डालिए। It's written on this card, the Dadi Nani tree plantation contest. Click a photo, put it on social media, and tag Apartment Times official. There's a toy, there's an eraser, which is so cute.
There's manure which is made by the kids, like we said. I think that's very, very amazing. DPS के बच्चों ने तैयार किया है. There's a little pot. There are pebbles, colorful pebbles to just beautify it. An Eco Soldier का badge which looks like this, जो हमने लगाया हुआ था. I think I dropped it. The seeds. तो आप इसका फोटो खींच के, everything is written here, just mention it with movie. You can win movie passes, you can win certificates in terms of likes that you get, shares that you get, and some of you would be with me on the radio station as well. So Radio City 91.1 पे आने का मौका है. But make sure that you do it, because I think सबसे important चीज़ ये है कि नेचर को आपका contribution है, and this is a curio box. And I think a big round of applause for everybody who's thought about this box. Thank you so much. Thank you. उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं, तो उनका एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था, उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए, आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा, और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। फिर काफी देर के बाद में उनका जो कमांडर था उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो, और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर दूसरे जो उनके साथी थे उनको सूचना दिया, उसके ऊपर कब्जा हमला कर दो। फिर ये आवाज भी सुनी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं और उनको बचा सकूं। और ये सत्य है कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा से उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तो शक्ति जरूर साथ देती है। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए, और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। और तब तक एक विश्वास भी मैंने पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। मैं उस विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख भी बैठा हूं। उसने आकर के दोबारा से गोली मारी, पर जब 1 कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और ये इस देश को हम भारत माँ बोलते हैं। जब तो बच्चे थे एहसास नहीं था, आज पता चलता है इसको माँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भारत माँ जैसा दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह भी करती है। ये अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है। वाह क्या बात। तो शायद इस माँ भारती ने मुझे चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता और पराक्रम दिखाया उसको दुनिया तक पहुंचा सकूं। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसको ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से उसके राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किया, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। फिर बाएं हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से 3-4 जगह से फायरिंग किया,
वो जो उनका मोमेंटम था, जो हौसले थे, प्रस्त हो चुके थे, वो भाग खड़े। 2-3 मीटर गया, जाके देखता हूँ सामने उनके लंगर चल रहे हैं, उनका लिविंग टेंट बना हुआ, उनके जो हैवी वेपन का डिप्लॉयमेंट था, वो सब कुछ वहां पे लगा हुआ। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने साथियों को बचाना। फिर मैं वापस धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने साथियों तक आया। फिर मुझे लगा कि इनमें से हो सकता है मेरी तरह कोई साथी होगा, जिंदा होगा। उनको देखा, किसी का सर फटा हुआ था, किसी के फेफड़े निकले हुए थे। बहुत देर बैठकर रोया भी, फिर अपने आप को संभाला। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, न उम्र का तजुर्बा, न सर्विस का अनुभव। जाऊं तो जाऊं कहां। तभी एक ऐसी शक्ति थी जो साथ दे रही थी। जब इसी शक्ति का आवाज हुआ, उसकी आवाज का आभास हुआ कि बेटा इस नाले से नीचे लुढ़क जा, मैं बहुत 500 मीटर लगभग नीचे रोल करता हुआ आया और अपने साथियों जो नहीं चढ़ पा रहे थे दुश्मन की भारी फायरिंग की वजह से, वहां तक पहुंचा। फिर उन्होंने मुझे पकड़ा, वो फर्स्ट एड दिया। फिर वहां से जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, फिर उनको सूचना दिया। तो ये लगभग 1:30-2 बजे का समय था। वहां से फिर कमांडिंग ऑफिसर तक मुझे ले जाया गया। फर्स्ट एड तो हुआ, लेकिन ब्लड इतना निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं? बस अब आवाज सुनाई दे रही है। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं, जय हिंद साहब। बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो उनका जो लिविंग टेंट था उसमें के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। बाकी साहब थोड़ा सा पानी पिला। बोला ठीक है, पानी पिलाते हैं। तभी डॉक्टर साहब आए गए, उन्होंने ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। उन्होंने बोला, बेटा कुछ बता सकता हूँ? कहा सब बता सकते हैं। तो उनको बताया कि सर ऊपर ये घटनाक्रम हुआ है और ये वहां की इंफॉर्मेशन है। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा साहब जवान की रिक्वायरमेंट एम्युनिशन और फील्ड पट्टी की है। बोला खाने के लिए नहीं चाहिए, सर भूख नहीं लगती। बस इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं कहां पर। फिर होश आया 3 दिन बाद, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं से मुझे बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया और 16 महीने तक उस हॉस्पिटल में रहा। 16 महीने तक आपका इलाज चलता रहा? जी। और वहीं पर हॉस्पिटल में ही मुझे पता चला कि 15 अगस्त 1999 को जब ये परमवीर चक्र का जो अनाउंसमेंट हुआ, तो वो वहां पर ही मुझे पता चला। क्या है ऐसा? सर हमको यकीन नहीं होता कि कोई भी इंसान जब ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है तो उसका बयान कैसे कर सकता है, लेकिन ये आपने अपनी बहादुरी का एक परचम जो है वो फैला दिया है। 15-15 गोलियां आपने खाई हुई अपने शरीर में, और सोच रहे हैं आप केवल देश के बारे में, सर देशभक्ति के बारे में। सैनिक के लिए सैनिक इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका राष्ट्र इंपॉर्टेंट है। वो रहे ना रहे, लेकिन उसका राष्ट्र रहना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह।